दोस्तों, नेताजी मुलायम सिंह यादव से भाजपा को इतनी खुन्नस है कि मेले में उनकी प्रतिमा ना लगे, इसकी पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया है। प्रयागराज के माघ मेले में नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही नोटिस मिलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा ने इसे अपमान बताया है। मामला क्या है, विस्तार से बताते हैं। मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान संस्था द्वारा माघ मेले में शिविर लगाया जा रहा है, जहां इस मूर्ति का लोकार्पण होना था, लेकिन अब शिविर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद ने नोटिस भेजकर धार्मिक परंपराओं मान्यताओं के विपरीत संस्था पर काम करने का आरोप लगाया है। ये नोटिस 30 दिसंबर को दोपहर 1 बजे शिविर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में लिखा कि गैर धार्मिक क्रियाकलापों के चलते मेले में रहने वाले साधु संतों द्वारा आपत्ति जताई गई है। नोटिस में धार्मिक परंपराओं मान्यताओं के विपरीत किए जा रहे क्रियाकलाप के बारे में जवाब मांगा गया है। नोटिस प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर मेला कार्यालय में जवाब देने का आदेश भी दिया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर निर्धारित समय के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो ये माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अपर मेला अधिकारी ने नोटिस में कहा है कि संस्था को आवंटित भूखंड संख्या SLE 631 का आवंटन निरस्त करने की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उनका जो अलॉटमेंट है जमीन का वो भी निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार भी होंगे, ऐसा भी कहा गया है। अब जाहिर है कि इस बात से सपा के लोगों में नाराजगी भर गई है। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें सपा के लोग और पुलिस के बीच झड़प होते हुए नजर आई। एक्स पर पोस्ट कर सपा मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया कि माघ मेले में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान को नोटिस दिया जाना और आवंटित भूमि को खाली कराने का प्रशासनिक और भाजपाई प्रयास बेहद ही निंदाजनक और शर्मनाक है। इन भाजपाइयों से पीडीए वर्ग के महापुरुषों का व्यक्तित्व सहा नहीं जा रहा है। इन भाजपाइयों के द्वारा दलितों पिछड़ों का अपमान करने का कोई मौका छोड़ा नहीं जा रहा है। इस शिविर में तो आगंतुक मेलार्थियों के हेतु भोजन, दूध और सेवा की व्यवस्था की जानी है, लेकिन भाजपा सरकार मेलार्थियों के हित में काम नहीं करने दे रही है, क्योंकि पीडीए से भाजपा डर रही है। दरअसल ये संस्था समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप यादव के संचालन में चलती है। नोटिस जारी होने के बाद संदीप यादव ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, भारत में क्या श्रद्धा भाव से दूध पिलाना जुर्म है? लाखों लोगों को भोजन कराना अपराध है? पिछड़े दलितों के मसीहा श्रद्धेय नेताजी के नाम पर बनी संस्था से इतनी नफरत क्यों? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन लगातार संस्था को हटाने की धमकी दे रहा है। यादव ने कहा कि अगर भाजपा के इशारे पर शिविर को हटाने की कोशिश की गई तो हम सभी संगम की रेती पर आत्मदाह करेंगे। माता प्रसाद पांडे ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें ही इस प्रतिमा का अनावरण करना था। उन्होंने कहा कि उनकी शिविर के संचालक संदीप यादव से बात हुई है। बताया कि प्रशासन ने नोटिस दिया है कि हम मूर्ति नहीं लगा सकते, दूध नहीं बांट सकते और ना ही गाय रख सकते हैं। इसी शर्त पर जगह दी गई है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि पिछले कुंभ मेले में भी खूब कटआउट लगे, अगर मुलायम सिंह के लग गए तो क्या हो गया? मुलायम सिंह के भी लाखों भक्त हैं जो वहां जाते हैं। स्नान करने के बाद वो वहां पर जाते हैं, मूर्ति देखते हैं, प्रणाम भी करते हैं। फिर हमारे कार्यकर्ता नाश्ता पानी कराते हैं, दूध पिलाते हैं, तो ये कोई गलत तो नहीं है। सपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी द्वारा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की लोकप्रियता से घबराकर उनके शिविर को हटाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े समाजवादी चिंतक और संत थे, इसलिए माघ मेले में शिविर को हटाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर प्रतिमा लगने से क्या हो जाएगा? आखिर क्यों नेताजी से इतनी खुन्नस है कि उनकी प्रतिमा से भी बैर हो गया है? महाकुंभ में भी प्रतिमा लगाई गई थी और तब भी कोशिशें की गई कि प्रतिमा हटे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब माघ मेले में ये सब करना बीजेपी का दबाव माना जा रहा है। शिविर के आयोजक संदीप ने जवाब दे दिया है। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो प्रयागराज जाएंगे और प्रशासन से बात करेंगे। अगर अनुमति नहीं मिली तो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी कि अखिलेश यादव से बात करके आगे की रणनीति को तय करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रतिमा को लगाया जा सकता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।